आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान के सखा श्री सुग्रीव जी की कथा को सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री लखनलाल की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन है तेरे आधीन, है तेरे आधीन। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आदरणीय भक्तजनों, आज हम भगवान के जो परम सखा हैं उनकी कथा को श्रवण करते हैं। उनका नाम है श्री सुग्रीव जी। सुग्रीव जी श्री सूर्य नारायण जी के पुत्र कहे जाते हैं और श्री बाली जी के ये भाई हैं। एक समय की बात है जब श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी सीता की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत की नीचे की जो तलहटी होती है, यानी जो मैदान का भाग होता है, वहाँ पर जा पहुँचे। सुग्रीव जी उस समय ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर ही अपना डेरा डाले हुए थे। वहाँ पर उनके मंत्री श्री हनुमान जी और भी मंत्री श्री जामवंत जी उनके साथ में रहते थे। जब उन्होंने देखा कि ये कौन आ रहे हैं, और उसी समय उनके जो गुप्तचर थे उन्होंने भी बताया कि दो साधु का जैसा दो सज्जन लोग आ रहे हैं, उनका साधुओं का जैसा वेश दिखाई देता है, वह अत्यंत सज्जन दिखाई पड़ते हैं, परंतु उन्होंने धनुष भी धारण कर रखा है। इसलिए समझ में नहीं आता कि वो साधु हैं या कोई क्षत्रिय हैं, भगवान है या देवता हैं। कुछ हमको उनका वेश देख करके कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तब श्री सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, वो कौन है, आप जा करके उनका पता लगाइए। अगर वे कोई बाली के भेजे हुए मेरे को मारने के लिए होंगे तो आप मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं कहीं गुप्त स्थान में जा करके छिप जाऊंगा। अगर वे हमारे मित्र हुए तो आप ऐसे हमको वहीं से इशारा कर देना और आप ब्राह्मण वेश धारण करके जाना। भक्तजनों, उस समय सभी को ब्राह्मणों पर बड़ा भरोसा था, वे ब्राह्मणों पर श्रद्धा रखते थे। हनुमान जी ने अपने जीवन काल में ऐसा हमने कई रामायण जी में सुना है कि 3 बार उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया। एक बार उन्होंने श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी जब ऋषिमुख पर्वत की तलहटी पर आए हुए थे, सुग्रीव के कहने से रखा। दूसरा फिर उन्होंने विभीषण जी के सामने रखा। तीसरा उन्होंने भरत जी के को भी ब्राह्मण वेश में ही जा करके राम जी ने उनको बोला कि तुम ब्राह्मण बन के जाना। तब उन्होंने वेश धारण किया। ब्राह्मणों में उस समय लोगों में इतनी श्रद्धा थी।
श्री हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके श्री राम और लक्ष्मण जी के पास गए और वहाँ जा कर के उनसे कहने लगे कि तुम श्यामल और गौर शरीर वाले कौन हो और इस वन में क्यों घूम रहे हो? तुम इतने कोमल हो और ये वन तो बड़ा कठिन है। तुम क्षत्रिय हो, कौन हो? तुम साधु भी लगते हो, क्षत्रिय भी लगते हो, कौन हो तुम? ये मैं जानना चाहता हूँ। हनुमान जी बोले, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कहीं न हेतु बन विचरहु स्वामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। हनुमान जी पूछते हैं कि आप किस प्रकार से, किस कारण से वन में विचरण कर रहे हो? श्री राम जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या के श्री दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ जनक नंदनी श्री सीता जी थी, उनका अपहरण कर लिया किसी ने हमारी अनुपस्थिति में, हम उनको ही खोज रहे हैं। परंतु आप भी तो अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कौन हैं? हनुमान जी इतने भावुक हो गए कि अपना असली रूप धारण किया और राम जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ, आप तो ज्ञानवान हैं, आप तो जानने वाले हैं, फिर आपने हमें कैसे नहीं पहचाना? जब हनुमान जी ने इस प्रकार से कहा तो श्री राम जी ने उनको उठा करके अपने गले से लगा लिया। फिर श्री हनुमान जी ने सुग्रीव को इशारा कर दिया और उनको जय श्री राम कह करके राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा करके सुग्रीव जी के पास ले आए। सुग्रीव जी समझ गए कि ये हमारे मित्र हैं। जब हनुमान जी के मित्र हैं तो हमारे भी मित्र हैं। हनुमान जी ने तब उनको सारा समझाया कि ये अयोध्या के राजा दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं और श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ये सीता जी की खोज करते हुए यहाँ पर पधारे हैं। और राम जी को भी उन्होंने बोला कि आप सुग्रीव जी से मित्रता कर लीजिए। तब श्री रामचंद्र जी और श्री सुग्रीव जी अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने आपस में मित्रता कर ली। सब दोनों ने वचन दिया कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी से पूछा कि हे सुग्रीव जी, आप यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? तब सुग्रीव जी ने बताया कि मेरे बड़े भैया जो बाली हैं वे बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय उनके जैसा शक्तिशाली शायद ही कोई होगा, क्योंकि उन्होंने तपस्या करके एक ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि अगर कोई उनके सामने युद्ध करने के लिए आएगा तो उस युद्ध करने वाले की आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। इसलिए वे बड़े शक्तिशाली हैं। एक बार लंका का राजा रावण आया था, उसको उन्होंने अपने कोख में दबा दिया। ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने तक रावण को उन्होंने अपनी कोख में ही दबाए रखा। बड़ी मुश्किल से रावण को छोड़ा। ऐसे ही एक बार हम दोनों भाई अपने राज्यसभा में विराजमान थे तो एक राक्षस आया जिसका नाम था दुंदुभि। दुंदुभि ने मेरे भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा।
ललकार सुनकर भला वो कहाँ रुकने वाले थे। उनको हमने बहुत समझाया। हमारी जो भाभी श्री तारा जी हैं, उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने भी समझाया, परंतु वे बिल्कुल नहीं माने। उसके पीछे पीछे युद्ध के लिए गदा लेकर के दौड़े। और मैं भी अपने भाई से बड़ा प्रेम करता था, मेरे भाई भी मेरे से प्रेम करते थे, इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। अब हम दोनों भाई उसके पीछे पीछे गए। वह एक गुफा में जा कर के छिप गया। जब गुफा के अंदर वह चला गया, बाली ने मेरे को कहा कि भैया सुग्रीव, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो और एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करना, और मैं अंदर जा कर के उसका को ठीक करके आता हूँ, यानी उसके साथ युद्ध करूँगा जिसकी भी विजय होएगी। और मैं उसके लिए ही अकेला काफ़ी हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करना। मैं अपने भाई की आज्ञा मानकर वहीं पर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। जब बहुत समय बीत गया, जो समय उन्होंने बताया था उससे भी ज़्यादा समय हो गया, मेरे भाई बाहर नहीं निकले। एक दिन वहाँ से एक खून की धार सी बह कर के बाहर आ गई। मैं डर गया और बड़ा भयभीत हो गया कि हो न हो दुंदुभी ने मेरे भैया का अंत कर दिया हो, और मैं एक बहुत बड़ी शिला को उस गुफा के द्वार पर रख करके अपनी राजधानी लौट आया। तब मैंने सारी बातें अपनी मंत्रियों को सबको बताई। उन्होंने मेरे को राजा बना दिया। अब जब मैं राजा बन गया, कुछ समय बाद मेरे भैया आए और उनको बड़ा क्रोध आया मेरे को राज सिंहासन पर बैठा हुआ देख करके। उन्होंने मेरे को बहुत मारा, मार मार के मेरे को भगा दिया। और मेरी पत्नी मेरे साथ आना चाहती थी, उनको भी उन्होंने रोक दिया, मेरे साथ नहीं आने दिया। मेरी पत्नी को उन्होंने मुझसे छीन लिया। जब श्री रामचंद्र जी ने ये सुना कि बाली बड़ा भाई होने के कारण भी उन्होंने अपने छोटे भाई की जो पत्नी होती है, वो बेटी के समान होती है, उसको छीन लिया, तो ये उसने बड़ा ही अधर्म पूर्वक कार्य किया है। इसलिए बाली को अब जीवित नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार के जो पाप आत्मा हैं उनको जीवित नहीं रहना चाहिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब तुम सुग्रीव से कहा, अब तुम जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारो। बाली कहने लगे, हे प्रभु, मेरे में इतने सामर्थ्य कहाँ है जो मैं उसको ललकारूंगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करो। तब सुग्रीव ने कहा कि ये 7 ही ताल वृक्ष हैं, इनको अगर आप एक ही बाण से निशान लगाओगे, एक साथ में ही जब ये गिर जाएंगे, तभी मैं मानूंगा कि आप बाली को मार सकने में सामर्थ्य हैं। भगवान ने उनकी शंका दूर करने के लिए एक बाण से ही उन ताल के वृक्षों को निशाना लगा दिया और सारों को नीचे गिरा दिया। तब सुग्रीव जी को विश्वास हो गया और उन्होंने जाकर के बाली को ललकारा। उनकी ललकार सुनकर के बाली आया और दोनों भाइयों में खूब युद्ध हुआ। सुग्रीव जी बहुत देर तक तो लड़ते रहे, इंतजार करते रहे कि शायद श्री रामचंद्र जी मेरी सहायता करेंगे, परंतु भगवान ने एक लीला रची। भगवान कहने लगे, जब सुग्रीव जब थक हार गए, अब उनमें लड़ने की सामर्थ्य नहीं रही, वे राम जी के पास आए और कहने लगे, प्रभु आपने तो मेरे को यूं ही भेज दिया, अगर मुझे मरवाना ही था तो आपने ऐसा क्यों बोला, मेरे को क्यों भेजा। अच्छा भला मैं यहाँ रह रहा था, आपको अगर बाली को नहीं मारना था तो मुझे भेजना नहीं चाहिए था। तब भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा तो सुग्रीव की सारी पीड़ा दूर हो गई और उनको समझाया कि हे सुग्रीव जी, आप दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, एक जैसी आपकी वेशभूषा है, एक जैसा आपका पहनावा है, इसलिए मैं आपको पहचानने में असमर्थ रहा।
क्योंकि जब एक जैसे दिख रहे थे, कहीं मेरा बाण आप पर लग जाता तो यह अनर्थ हो जाता। मेरा वचन, जो मैंने आपकी रक्षा का वचन दिया है, वह वचन टूट जाता, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। फिर उनको एक माला भगवान ने दी और वो माला कहा तुम इसको गले में डालो, इससे तुम्हारी पहचान हो जाएगी। फिर से बाली युद्ध करने के लिए गया और उसने फिर से सुग्रीव जी बाली के साथ युद्ध करने के लिए गए। फिर सुग्रीव जी ने उनको ललकारा और ललकार सुन करके जैसे ही बाली आने लगा, उनकी धर्मपत्नी तारा, महारानी तारा ने बाली को बहुत समझाया कि ये कोई मामूली इनके मित्र नहीं है। अयोध्या के जो राजा दशरथ जी हैं, उनके ये सुपुत्र हैं श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, इनकी महिमा हमने बहुत सुनी है। इन्होंने ही जो धनुष कोई नहीं उठा सकता था, उस धनुष को उठा करके सीता जी के साथ इनका विवाह हुआ। इनके चरणों की रज से अहिल्या माता का उद्धार हुआ। ये बड़े शक्तिशाली हैं। इन्होंने खरदूषण, त्रिशरा आदि कई राक्षसों का इन्होंने मार करके उनका उद्धार किया, और जो एक से एक राक्षस थे उनका इन्होंने सबका मार करके उद्धार कर दिया है। और इनसे आप लड़ाई करने के लिए मत जाइए। परंतु बाली अपने अहंकार में कहाँ रुकने वाला था, किसकी सुनने वाला था। बाली तो समझता था मैं ही शक्तिशाली हूँ और लड़ने के लिए आ गया। बहुत देर तक दोनों भाई आपस में लड़ते रहे, गदा युद्ध चलता रहा। जब सुग्रीव जी थकने लग गए, तब श्री रामचंद्र जी ने किसी की ओट में यानी छिप करके बाली पर एक बाण मारा। बाली नीचे गिर गया और बाली राम जी से कहने लगा कि हे राम जी, आपने छिप कर मेरे को किस कारण से मारा, और सुग्रीव आपका मित्र हो गया, मैं आपका शत्रु कैसे हो गया। तब राम जी ने सुग्रीव को कहा, हे बाली, तुमने अन्याय से इनकी पत्नी को अपने पास रखा, और जो भी पापी मनुष्य चाहे कोई भी हो, जो अपनी पुत्री, भाई की बहू और अपनी बहन, माता, इन पर कुदृष्टि रखता है यानी खराब दृष्टि से देखता है, तो उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाली समझ गया। बाली कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझसे अपराध हो गया है, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। आप परम पिता परमात्मा हैं, पुरुषोत्तम हैं, इस जगत का आप उद्धार करने वाले हैं, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान उसकी बात सुन करके प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, हे बाली, अगर आप अपना प्राण रखना चाहते हैं तो आप रखिए और मैं आपको प्राण दान देता हूँ। बाली ने कहा, हे प्रभु, ऐसा समय फिर कहाँ से आएगा। साधु संत लोग जन्म जन्म तपस्या करते हैं, उनको राम जी अंत समय में राम उनको प्राप्त नहीं होते हैं। आप मेरे सामने हो, ऐसा समय मुझे फिर से नहीं मिलेगा। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जो मेरा पुत्र है अंगद, उसको अपने चरणों में उसको जगह दीजिए, उसको आप अपना लीजिए। अब मैं प्रेम से अपने आप स्वर्गवास को जाता हूँ। ऐसा कह करके बाली चला गया। बाली का भगवान ने उद्धार कर लिया। फिर सुग्रीव को कृष्णकंधा का राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया। बहुत समय बाद फिर भगवान ने श्री लक्ष्मण जी को भेजा कि सुग्रीव को कहो कि तुम चातुर्मास समाप्त हो गया है, अब वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजो। फिर सुग्रीव जी ने आकर के श्री राम प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना की। चारों तरफ वानरों की सेना को भेज दिया। हनुमान जी लंका में जाकर के सीता जी की खोज करके आए, सीता जी का पता लगा करके आए। फिर अंगद आदि सब जितने भी वानर थे, मुख्य सब ने बड़ी बड़ी सेनाओं को लेकर के श्री राम लक्ष्मण जी समुद्र के किनारे आए।
नल नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया गया। श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। बड़ा भारी युद्ध हुआ। लंका का राजा रावण अपनी सेना के सहित, पुत्र पौत्रों के सहित मारा गया। उसका भगवान ने उद्धार किया। फिर सीता जी को लेकर के श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या को लौटने लगे, तब सुग्रीव जी भी, विभीषण आदि, अंगद, नल, नील सब भगवान के साथ अयोध्या में आए। बहुत समय तक अयोध्या में रहे। फिर भगवान ने सबको विदा किया और सुग्रीव जी ने भी श्री रामचंद्र जी से विदा लेकर के अपने राज्य में आ गए। किष्किंधा में आकर के बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण कीर्तन करते हुए वे अपने वहाँ राज्य करने लगे, प्रजाजनों का ध्यान रखने लगे। फिर जब अंत समय में भगवान साकेत धाम को चले गए, जाने के लिए तैयार हुए, तब श्री सुग्रीव जी भी उनके साथ, भगवान के साथ ही साकेत धाम को चले गए। इस प्रकार से हमने आपको श्री नाभा जी के द्वारा वर्णित की गई श्री भगवान के जो सखा हैं सुग्रीव जी, उनकी कथा को हमने सुनाया। वो श्री सुग्रीव जी महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम। वो श्री सीताराम भगवान की जय।